नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मो सुमङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् इन्दसद्वन्द्याणं पिहुवणहितमधुरविशदवक्ताणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिद्भवाणम् अभिवन्द्योणशिरसा पुनर्भवकारणं महावीरम् ते सिम्पयत् भङ्गम् अग्गं मुखस्य वोचामि। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह परमागम है। इसका तीसरा अधिकार चल रहा है। इसमें मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया गया है। मोक्ष मार्ग जिस शुद्धात्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता रूप होता है और वह आत्मा शुद्ध रत्नत्रय रूप परिणमित होता है, मोक्ष मार्ग रूप स्वयं परिणमित होता है। और कारण में कार्य का उपचार करके ये कहा जाता है कि आत्मा स्वयं ही मोक्ष मार्ग है। इस तरह यहाँ पर बड़ी सुंदर चर्चा आई मोक्ष मार्ग की। जब जीव मोक्ष मार्ग में चलता है, चौथे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक, तो इसके भूमिका के अनुसार शुभ विकल्प होते हैं। उन शुभ विकल्पों के परमार्थ मोक्ष मार्ग के साथ सहचर होने के कारण उनको सहचर निमित्त होने से उपचार से मोक्ष मार्ग कहते हैं, उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। और परंपरा निमित्त परंपरा से भी मोक्ष के कारण होने से, अर्थात अभाव रूप परंपरा उनकी प्रवर्तित होती है और धीरे धीरे उन विकल्पों का अभाव होते होते शुद्ध भाव की वृद्धि होते होते जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है पूर्ण शुद्धता होने पर। इसलिए उन शुभ विकल्पों को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग दोनों की चर्चा हुई और अब आचार्य कहते हैं कि वो जो शुभ विकल्प हैं वो भी परलक्षी परिणाम है, इसलिए वह भी सूक्ष्म पर समय है। जो आत्मा इन शुभ विकल्पों रूप परिणमित होता है वह आत्मा सूक्ष्म पर समय है, और जो पर समय होता है उसे स्वसमय की उपलब्धि नहीं होती। तो जितने अंशों में वह पर समय है उतने अंशों में वह स्वसमय नहीं है, उसको स्वसमय की उपलब्धि नहीं हुई। तो जब पर समयपना पूर्णतः नष्ट हो जाएगा तो स्वसमयपना पूर्ण प्रकट हो जाएगा, अर्थात आत्मा अपने शुद्ध रत्नत्रय रूप शुद्ध स्वभाव रूप परिणमित हो जाएगा।
तो इस तरह यहाँ उस सूक्ष्म राग को भी बंध का कारण होने से, मोक्ष का बाधक होने से अभाव करने योग्य कहा है, और वह जब नष्ट होगा तभी जीव को मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसी सुंदर चर्चा की है। और वह विकार जो राग है, वह राग जीव को अनर्थकारी परंपरा का कारण होता है। अनर्थकारी इसलिए क्योंकि उस शुभ राग से भी बंध ही होता है, और बंध का उदय आने पर फिर संसार भ्रमण होता है। इस अपेक्षा से उसे अनर्थ की परंपरा का कारण कहा, एक बात। दूसरी बात ये, यदि वो शुभ विकल्प वाला जीव शुद्ध भाव रूप परिणमित नहीं होगा, अर्थात वह शुभ विकल्पों का अभाव कर अपने स्वभाव के आश्रय से शुद्ध भाव रूप परिणमित नहीं होगा, तो निश्चित रूप से अशुभ में चला जाएगा, और अशुभ में जाएगा तो और अनर्थकारी परंपरा चली। इसलिए उस राग के कण को, अंश को अनर्थकारी परंपरा का कारण जानकर उसका त्याग करना चाहिए, उसे क्रमशः छोड़ना चाहिए, अभाव करना चाहिए, और पूर्ण वीतराग भाव रूप, पूर्ण शुद्ध भाव रूप परिणमित होना चाहिए। ये सुंदर चर्चा यहां तक अभी की गई, और हम 169 नंबर की गाथा पर आज चर्चा करेंगे, 169, जिसमें राग रूप मलिनता पूर्णता नाश करने योग्य है, ये बात बताई गई है। पिछली गाथा में हमने पढ़ा था कि जो चित्त के भ्रमण से रहित अपने को नहीं रख सकता, उसे शुभाशुभ कर्म का निरोध नहीं होता। और उसमें जो शुभ भाव लिया, उसमें अरहंतादि की भक्ति रूप शुभ भाव कहा। तो अरहंतादि के आश्रय से उत्पन्न होने वाला जो शुभ विकल्प है, वह भी छोड़ने योग्य है। जब वह भी छोड़ने योग्य है तो दूसरा राग तो छोड़ने योग्य है ही। कुल मिला के जिस तरह है अरहंत भगवान या पंच परमेष्ठी अपने शुद्धात्मा में लीन है, ऐसे ही हम सबको भी अपने में लीन हो जाना चाहिए। तभी हम भगवान बनेंगे और तभी हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी। तो अब हम 169वीं गाथा पर चर्चा करेंगे, जिसमें राग रूप मलिनता पूर्णता नाश करने योग्य है, ये बात कही गई है। देखिए, गाथा पढ़ेंगे। तम्हाणि बुद्धि कामो, तम्हाणि बुद्धि कामो, निस्संगो निम्ममो, निस्संगो निम्ममो यः वै पुणो, निस्संगो निम्ममो यः वै पुणो, सिद्धेषु गुणधिभक्तिम्, सिद्धेषु गुणधिभक्तिम्, निर्वाणं तेण पप्पोदि, निर्वाणं तेण पप्पोदि, तम्माणि बुधिकामो, निस्संगो निम्ममोय अवै पुणो, सिद्धेषु गुणधिभक्तिम्, निर्वाणं तेण पप्पोदि। तम्हा इसलिए, पिछली गाथा में जो बात कही थी और जिस बात का निषेध किया था, तो अब इसलिए ऐसा करना चाहिए, इस तरह बात करते हैं। वहां कहा था कि अरहंतादि की भक्ति रूप जो राग है, उससे भी बुद्धि का प्रसार होता है, चित्त भ्रमित होता है, इसलिए वह राग भी छोड़ने योग्य है। तो इसलिए क्या करना चाहिए?
वो इस गाथा में बताते हैं। देखो, जहां अरहंतादि की भक्ति का राग भी छुड़ाया हो, तो जीव को क्या उपदेश दिया होगा, कितना महान उपदेश दिया होगा, वो सोचने की बात है। इस बात को, इस गंभीर बात को लोग नहीं समझ पाते कि ये ऊंचा चढ़ने का उपदेश है, आगे बढ़ने के लिए कथन है, और व्यर्थ की बातें करने लग जाते। तो हमें पहले उस कथन की विवक्षा को अच्छी तरह समझना चाहिए कि आचार्य पहुंचाना कहाँ चाहते हैं हमें। जब हमें मोक्ष का प्रयोजन है, तो संसार बंधन के कारण जो भी हैं, उनमें क्यों अटकना है। जिन जिनके आश्रय से संसार बंधन का कारण पैदा हो, उनमें क्यों अटकना है। और भगवान जिनेन्द्र की देशना ही यही है कि हम सब अपने में लीन हो और उनके समान परमात्मा बने। परमात्मा हमारी ओर नहीं देख रहे। ये बात अलग है, केवल ज्ञान में उनको सब देख रहा है, सब दिख रहा है, लेकिन वो हमारी ओर नहीं देख रहे। मतलब हमें लक्ष्य नहीं कर रहे कि ये लोग ऐसे ये स्वाध्याय कर रहे हैं, है ना। मतलब इस तरह का कोई विकल्प थोड़ी होता है उनको, है ना, तो निर्विकल्प हो चुके हैं। इस तरह का लक्ष्य थोड़ी होता है कि मुझे इसको देखना है, इसको नहीं देखना। वो केवल ज्ञान में सब दिख रहा है ना। तो वो हमारी तरफ नहीं देखते, लेकिन हम उनकी तरफ देखेंगे तो ये भगवान की देशना का मर्म समझा क्या हमने। भव्य निहारे अहो आपको, आप निहारे अपनी ओर। हम तो आपकी तरफ देख रहे हैं और आप अपनी तरफ, अपने आप की तरफ देख रहे हैं। तो देशना यही है भगवान की कि अपने आप की तरफ देखो। जैसे हम भगवान को देखते हैं, तो ऐसा परिणाम होना चाहिए, ऐसा उत्साह होना चाहिए कि हम अपनी तरफ देखें और उनके समान बने। यही भगवान की देशना है। ठीक है। तो तम्हा, इसलिए निबुद्धि कामो, निबुद्धि निवृत्ति, कामो मतलब इच्छा वाला, जिसको निवृत्ति की इच्छा है ना। और निवृत्ति काम अर्थात मोक्षार्थी, मोक्षार्थी जीव। ठीक है। मतलब जिस संसार सागर से निवृत्त होना चाहता है और मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, उसकी बात की है यहां पर। इसलिए निबुद्धि कामो अर्थात निर्वाण की इच्छा वाले को, अर्थात मोक्षार्थी जीव को क्या करना चाहिए। इसलिए मोक्षार्थी जीव निस्संगो, निस्संग, संग का अर्थ होता है परिग्रह, तो निष्परिग्रह, परिग्रह से रहित, मुक्त, अंतरंग और बहिरंग सब परिग्रहों से मुक्त। ऋणिममो, मम का मतलब होता है ममता। ममता का अर्थ होता है यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है। पर पदार्थों में अपनापन करना, उनको मेरा मेरा मानना, इस वह ममता है। और निम्ममो अर्थात निर्मम, अर्थात पर पदार्थों में अपनापन छोड़ देना। कोई पर पदार्थ मेरा नहीं, मैं ही मेरा हूं बस। ठीक है ना। तो निस्संगो, निर्ममो, या और, तो और पहले लगाना है निस्संग और निर्मम, अर्थात ममता भाव से रहे। हवई पुणो, हो हवई अर्थात होकर, पुणो अर्थात फिर। ठीक है। सिद्धेशु कुणदि भत्तिम, सिद्धेशु सिद्धों में, भक्तिम भक्ति, कुणदि अर्थात करता है, ऋणिवाणम तैण पपोदी, ऋणिवाणम अर्थात निर्वाण को, तैण मतलब उससे, किससे कि सिद्ध भक्ति से, या उस जीव के द्वारा पपोदी प्राप्त होता है, प्राप्त किया जाता है। अर्थात वह जीव उस निर्वाण को प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है। सिद्ध भक्ति से। आप कहेंगे अभी अभी तो कह रहे थे कि अरहंतादि की भक्ति रूप राग भी वह अनर्थकारी परंपरा का कारण है, वह भी छोड़ने योग्य है, उससे ही बुद्धि का प्रसार होता है, भ्रमण होता है। और अब कह रहे हैं कि सिद्धों में भक्ति निर्वाण का कारण है। तो यहां सिद्ध भक्ति का तात्पर्य क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं। सिद्ध भक्ति का अर्थ क्या है, सिद्धों की भक्ति या सिद्ध स्वरूप निजात्मा की भक्ति। और भक्ति का अर्थ है भजन भक्ति है क्या, या भक्ति का अर्थ है अपने स्वरूप में
लीनता, अपनी श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता क्या है, अब वो अपन यहां देखेंगे। ठीक है, टीका में इसका बहुत सुंदर विवरण दिया है, विश्लेषण किया गया है। यहां देखिए, इसका अन्वयार्थ पढ़ेंगे। इसलिए मोक्षार्थी जीव निसंग और निर्मम होकर सिद्धों की भक्ति अर्थात शुद्धात्म द्रव्य में स्थिरता रूप पारमार्थिक सिद्ध भक्ति करता है। इसीलिए वह निर्वाण को प्राप्त करता है। निर्वाण को कौन प्राप्त करता है? जो सिद्ध भक्ति करता है, सिद्धों की भक्ति करता है। और कौन से सिद्धों की भक्ति करता है? कि उन सिद्धों की भक्ति करते हुए करके उनके समान मैं ही सिद्ध हूं स्वभाव से, ऐसा देखकर उसकी श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता रूप प्रणवन करता है। अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता रूप प्रणवन करता है। यह निश्चय सिद्ध भक्ति है। इसको कहा पारमार्थिक सिद्ध भक्ति। अब ये बात जो यहां पर कही गई है तो वह टीका से प्रमाणित करते हैं, क्योंकि वो तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है ना, मूल गाथा में तो सिद्ध भक्ति लिखा है, सिद्धों की भक्ति। वो सिद्धों की, सिद्धों में भी बहुवचन है, अपन तो एक है, तो एक है। और सिद्धों ये बहुवचन हो गया, अनेक हो गए। तो सिद्ध भक्ति का तात्पर्य क्या? सिद्धों की भक्ति या सिद्ध स्वरूप आत्मा की अनुभूति रूप भक्ति क्या है, वो अपन यहां टीका में पढ़ेंगे। देखिए, यह रागरूप क्लेश का निशेष नाश करने योग्य होने का निरूपण है। राग रूप क्लेश, क्लेश का अर्थ है दुख, राग रूपी दुख, तकलीफ, आकुलता। ठीक है, उसका निःशेष अर्थात संपूर्ण रूप से, शेष ना बचे, अंश भी ना बचे, क्योंकि अंश भी पर समय सूक्ष्म पर समय, अंश भी नहीं बचे उस राग का। राग रूप क्लेश का निःशेष नाश करने योग्य होने का निरूपण करते हैं कि उस राग का संपूर्णतया नाश होना चाहिए, नाश करने योग्य है वो। ये बात हमें अच्छी तरह समझना है। तो अब देखिए, यहां हम टीका आगे पढ़ेंगे। पढ़ो मैत्री, आधी तुम पढ़ो, आधी नित्या पढ़ेगी। माइक ठीक करिए। रागादि परिणति होने से चित्त का भ्रमण होता है और चित्त का भ्रमण होने से कर्म बंद होता है। लिखा है कि पर लिखा है? पर होने से है भैया जी। अच्छा, तो जो पढ़ लो फिर। इसमें तो होने से कर्म बंद होता है, ऐसा कहा गया है। इसलिए मोक्षार्थी को कर्म बंध का मूल ऐसा जो चित्त का भ्रमण उसके मूलभूत रागादि परिणति का एकांत से निशेष नाश करने योग्य है। उसका निशेष नाश किया जाने से जिसे निसंगता और निर्ममता प्रसिद्ध हुई है, ऐसा वह जीव शुद्धात्मा द्रव्य में विश्रांति रूप पारमार्थिक सिद्ध भक्ति धारण करता हुआ स्वसमय प्रवृत्ति की प्रसिद्धि वाला होता है। उस कारण से वह जीव कर्म बंध का निशेष नाश करके सिद्धों को प्राप्त करता है, सिद्धि को प्राप्त करता है। देखो, टीका में वो पारमार्थिक भक्ति आया है क्या, वो देखते हैं। देखो, यहां से देख, जहां निशान लगा रहा हूं, क्या हाँ। क्या लिखा है? शुद्धात्म द्रव्य विश्रांति रूपाम पारमार्थिकीम।
तो मुझे अपन को तो ये हाँ भी वही है कि जिसमें पारमार्थिक सिद्ध भक्ति की बात की है या नहीं की है। और वो पारमार्थिक सिद्ध भक्ति कैसी, कि शुद्धात्म द्रव्य विश्रांति रूपाम, शुद्धात्म द्रव्य मतलब रूप। शुद्ध द्रव्य वाली। ठीक है, तो ये देखो यहाँ मूल में भी है समझना कि सिद्धों की भक्ति, और मतलब सिद्धों की भक्ति की बात की है, तो सिद्ध भगवान की भक्ति की बात की होगी, है उससे जीव को निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि उसके बारे में तो अभी पहले आ ही चुकी चर्चा। उसको व्यवहार भक्ति कहा है, वह मोक्ष मार्ग में निमित्त रूप कही गई है ना, वो सब बातें परंपरा से मोक्ष हेतु कही गई है। लेकिन वह राग भी अनर्थ की परंपरा को करने वाला है, बहुत बंधन कराने वाला है, इसलिए वह भी अभाव करने लायक है, ये निष्कर्ष यहां तक निकाल दिया गया है। तो फिर यहां फिर से थोड़ी कहने लग जाएंगे कि अब सिद्ध भक्ति करने से मोक्ष हो जाता है। तो यहां पर सिद्ध भक्ति कौन सी, कि सिद्ध भक्ति अर्थात सिद्ध स्वरूप निजात्मा की अनुभूति रूप भक्ति, सिद्ध स्वरूप में लीनता रूप भक्ति, ये भक्ति है यहां पर। देखो पढ़ते हैं अपन यहां से, रागादि परिणति होने पर, रागादि परिणति होने पर चित्त का भ्रमण होता है। देखो चित्त का भ्रमण कैसे होता है, इधर उधर चित्त कैसे भ्रमता है, कि जब हमारे अंदर रागादि परिणति उत्पन्न होती है, राग कोई भी तरह का राग द्वेष आदि विकारी परिणाम कोई भी होते हैं, तो हमारा चित्त भ्रमण करने लग जाता है, यहाँ वहां है ना, भटकता रहता है। तो रागादि परिणति होने पर चित्त का भ्रमण होता है, और चित्त का भ्रमण होने पर कर्मबंध होता है। जब हमारा चित्त का भ्रमण होगा और हमारा मन यहाँ वहां भटकेगा, तो उससे हमारे कर्म का बंधन होगा, क्योंकि काय वांग मना कर्म योग स आश्रव। तो मन वचन काय के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों में कंपन होता है वो योग है, और उससे कर्मों का आश्रय होता है, आश्रय होता है तो बंध भी होता है। ठीक है, तो यहाँ चित्त क्योंकि बंध इसलिए होता है क्योंकि रागादि परिणति से वो चित्त भ्रमण को प्राप्त हुआ है। रागादि परिणति होने पर चित्त का भ्रमण होता है, और चित्त का भ्रमण होने पर कर्मबंध होता है, ऐसा पहले कहा गया, पहले बात आ चुकी है। इसलिए मोक्षार्थी को कर्मबंध का मूल ऐसा जो चित्त का भ्रमण, उसके मूलभूत रागादि परिणति का एकांत निशेष नाश करने योग्य है, ये बात इस गाथा में कही है ना, कि जो चित्त भ्रमण का कारण है, ऐसी रागादि परिणति का एकांत रूप से पूरी तरह है ना, मतलब थोड़ा भी रखने लायक है ऐसा मत समझना, पूरी तरह से सर्व प्रकार से सर्वथा निशेष अर्थात समस्त पूरा नाश करने योग्य है। किसी भी तरह का राग परिणाम हो वह अभाव करने लायक है, वो विकार नष्ट करने लायक है, उस विकार से मुक्त होने लायक है। तब जीव निर्विकार होगा, वीतराग होगा, और तभी जीव को अनंत आनंद आएगा, और तभी जीव अनंत चतुष्टय संपन्न होगा, और वह अपना शुद्धात्म स्वभाव वहां पूर्ण प्रकट होगा। ऐसी वह अरहंत अवस्था प्रसिद्ध अवस्था प्रकट होगी। ठीक है ना। तो यहाँ क्या कहते हैं आचार्य, कि उसका निःशेष नाश किया जाने से, कि राग आदि परिणति का पूरी तरह से नाश किए जाने से जिसे निस्संगता और निर्ममता प्रसिद्ध हुई है, ऐसा वह जीव शुद्धात्म द्रव्य में विश्रांति रूप पारमार्थिक सिद्ध भक्ति धारण करता हुआ स्वसमय प्रवृत्ति की प्रसिद्धि वाला होता है। क्या होता है, कि वह जिसे निस्संगता, कि ये अवस्था कब होगी, या ये अवस्था होने पर क्या होगा बाहर में उस समय ही, कि उस समय वह निस्संग होगा। निस्संग, संग का अर्थ बताया था अभी परिग्रह, और परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। मुनिराज के ही 24 प्रकार के परिग्रहों का अभाव होता है। ठीक है ना।
तो निस्संगता अर्थात निर्ग्रंथता, निर्ग्रंथ अवस्था में ही ये कार्य संभव है। और अंतर और बाह्य दोनों निर्ग्रंथता होनी चाहिए। केवल बाहर की निर्ग्रंथता से काम नहीं चलेगा, अंतर की भी निर्ग्रंथता होनी चाहिए। क्या तात्पर्य? कि बाहर का जो 10 प्रकार का परिग्रह है वो सब छोड़कर नग्न दिगंबर रूप से निर्ग्रंथ हो। ये निर्ग्रंथ रूप बाहर का यथाजात रूप, जैसा हम जन्म लेते हैं और कोई भी चीज हमारे ऊपर आवृत नहीं होती, कोई कपड़ा पहन के आए हम या चश्मा लगा के आए हम या कोई भी चीज हम धारण करके आए जब हम जन्म लेते हैं, है ना, जैसे निर्वस्त्र और निर्ग्रंथ रूप से हमारा जन्म हुआ, ऐसी निर्ग्रंथ अवस्था बाहर में होती है, उसको कहते हैं यथाजात रूप निर्ग्रंथ अवस्था। यथाजात, यथाजात जैसे जन्मे थे वैसे ही, वैसा रूप। ठीक है, तो ये बाह्य निर्ग्रंथता हुई 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग करके, बाह्य परिग्रह का त्याग करके, और 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह का त्याग करके अंतर से निर्ग्रंथ हुए भावलिंगी, जिसको बोलते हैं। बाहर की निर्ग्रंथता को द्रव्यलिंग और अंतर की निर्ग्रंथता को भावलिंग कहते हैं। तो अंतर में निर्ग्रंथता कैसे होती है? कि मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये 14 प्रकार की कसाएं जो हैं वो अंतरंग परिग्रह, मिथ्यात्व कसाएं। ठीक है, हाँ। तो इस तरह से 10 बहिरंग परिग्रह और 14 अंतरंग परिग्रह का अभाव होने पर 24 प्रकार के परिग्रहों से जो मुक्त अवस्था है उसका नाम है निस्संगता। तो आचार्य यहाँ क्या कहते हैं? जिसे निस्संगता, कब कब कि जिस उसका निशेष नाश किया जाने से, अर्थात रागादि परिणति का निशेष नाश होने पर, पूरी तरह से नष्ट हो जाने पर, जिसे निस्संगता और निर्ममता प्रसिद्ध हुई है। कि निर्ममता भी प्रसिद्ध हुई, निस्संगता प्रसिद्ध हुई और निर्ममता, मम का अर्थ है मेरा और निर्मम का अर्थ है मेरा पना नहीं, मतलब पर में अपनापन नहीं होना, वो निर्ममता है। क्योंकि अपने में अपनापन हो गया तो पर में अपनापन छूट गया, अपने में लीन हो गया तो पर में लीनता छूट गई। ठीक है, अपनी ओर आकर्षित हो गया तो पर का आकर्षण छूट गया। ऐसे निस्संगता और निर्ममता प्रसिद्ध हुई है। ऐसा वह जीव, जो भी जीव ऐसा करेगा, जो भी जीव ऐसी अवस्था को प्राप्त होगा, वो सभी जीव ऐसा कार्य कर सकते हैं। कि ऐसा वह जीव शुद्धात्म द्रव्य में, अपने निशुद्धात्म स्वरूप में, जो देह से भिन्न है, जो मन वचन काय से भिन्न है, जो कर्मों से भिन्न है, जो विकारों से भिन्न है, क्रोधादि समस्त विकारों से भिन्न है, शुभ अशुभ कोई भी तरह का विकार हो सबसे भिन्न है, ऐसा ज्ञान स्वरूप शुद्ध चैतन्य तत्व जो पर्यायों से पार है, गुणभेद से भिन्न है, ऐसा अभेद अखंड एक शुद्ध चैतन्य तत्व, वह शुद्धात्म द्रव्य है। ऐसे शुद्धात्म द्रव्य में विश्रांति रूप, मतलब उसकी श्रद्धा, ज्ञान और उसमें लीनता, विश्रांत, आराम। जो राम को नहीं जानेगा वो आ ही करेगा, आराम। राम नहीं, वहां आराम कैसा, है ना? तो आत्मा राम, आत्म राम का जो अनुभव करता है, उसमें लीन होता है, उसे आराम मिलता है, विश्रांति। ठीक है, उसे आनंद मिलता है। अब जैसे कोई ने कहा, डॉक्टर निधि जी ने एक गोली दे दी और कहा कि तुम ये खा लेना तो आराम हो जाएगा। अब वो खा ली तो आराम हो गया, मतलब क्या लगता है उसको? कि वो बीमारी थोड़ी कम हो गई तो आराम हो गया, या नींद आ गई तो रिलैक्स, है ना, आराम हो गया। लेकिन क्या दुख दूर हो गए? क्या वो जीव को सच्चा आनंद प्रकट हो गया? कि नहीं, नहीं हुआ। तो हम जो लोक व्यवहार में विश्राम कहते हैं, विश्राम कर रहे हैं, हम विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, वो आराम, उसमें आराम है ही नहीं, क्योंकि आ ही करता रहता है जीव। इधर ऐसा हुआ, उधर ऐसा हुआ, ये ठीक हुआ तो दूसरा दूसरा दर्द होने लगा, घुटना दर्द होने लगा, कभी सिर दर्द होने लगा, कभी कुछ होने लगा, कभी भूख लगी, कभी प्यास लगी, कभी कोई कुछ भी। जीव आ ही करता रहता है, क्योंकि अपने को आत्म राम नहीं देखता।
अपने आत्म राम का अनुभव नहीं करता तो आ ही करता है ना। तो यहां कहते हैं कि ऐसा वह जीव शुद्धात्म द्रव्य में विश्रांति रूप अपने स्वरूप में लीनता रूप पारमार्थिक सिद्ध भक्ति धारण करता हुआ, यह है पारमार्थिक सिद्ध भक्ति। पारमार्थिक, परम इस शब्द से बना है परम अर्थ, उसके बाद लगा एक प्रत्यय, परम अर्थ परमार्थ, एक प्रत्यय लगा तो पारमार्थ हो गया। जैसे समाज में एक लगा दो तो सामाजिक हो जाता है, सा में आ की मात्रा भी लग जाती है ना, सामाजिक, समाज सामाजिक। ऐसे ही परमार्थ पारमार्थिक अर्थात परम अर्थ से संबंधित। तो परम अर्थ अर्थात क्या? परम अर्थात सर्वोत्कृष्ट, तीन लोक में सबसे सुंदर यदि कोई पदार्थ है तो वो हम हमारा स्वरूप है, हम स्वयं है, ये शुद्धात्मा। ठीक है। और ऐसे शुद्धात्म तत्व में ही जो लीनता रूप परिणाम है ना, वो पारमार्थिक सिद्ध भक्ति। पारमार्थिक अर्थात परम अर्थ से संबंधित, निशुद्धात्मा से संबंधित जो भक्ति है सिद्ध, वह सिद्ध भक्ति। सिद्ध भक्ति तो पारमार्थिक सिद्ध भक्ति कि ऐसा वह जीव शुद्धात्म द्रव्य में विश्रांति रूप पारमार्थिक सिद्ध भक्ति धारण करता हुआ, ऐसी सिद्ध भक्ति धारण करता हुआ। हमने द्रव्य संग्रह में पढ़ा था, अन्यत्र की गाथा कोट की थी, सिद्धो हम शुद्धो हम, ऐसा आया था ना कि जब जीव मैं सिद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, ऐसा ऐसा चिंतन करता हुआ और फिर ऐसा अनुभव करता हुआ अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो सिद्ध भगवान आत्म स्थिति में, सिद्ध स्वरूप में स्थिति में निमित्त कहे जाते। कि अभी सिद्ध भक्ति कर रहा था कि मैं सिद्धों के जैसा हूं, सिद्धों के जैसा हूं, सिद्धों के जैसा शुद्ध हूं, है ना। तो सिद्धों को देखता था, यहां देखता था, सिद्धों को देखता था, यहां देखता था, सिद्धों का ध्यान करता था, यहां अपना ध्यान करता था, फिर अपने ध्यान में लीन हो गया, तो उसको भी सिद्ध भक्ति ही कहते हैं। क्योंकि सिद्धों के निमित्त से सिद्ध स्वरूप आत्मा की अनुभूति प्रकट हुई, उसमें लीनता हुई, इसलिए वह निश्चय सिद्ध भक्ति है। और सिद्ध भगवान का जो ध्यान है, उनकी महिमा है, गुणगान है, वह व्यवहार सिद्ध भक्ति है, क्योंकि वो परद्रव्य है, उनको प्रशस्त परद्रव्य कहा सिद्ध भगवान। तो सिद्ध भगवान की भक्ति वह शुभराग रूप है, और सिद्धों के जैसे अपने सिद्ध स्वरूप आत्मा की अनुभूति रूप भक्ति वह निश्चय सिद्ध भक्ति है, पारमार्थिक सिद्ध भक्ति है। उसमें जीव को वास्तविक आनंद मिलता है, निराकुल आनंद मिलता है। सिद्धों की भक्ति में तो जीव को स्वभाव होता है, आकुलता मंद होती है लेकिन आकुलता का अभाव नहीं होता। लेकिन सिद्धों के जैसे अपने सिद्ध स्वरूप का अनुभव करने से सर्व प्रकार की आकुलता का अभाव हो जाता है, इसलिए वो पारमार्थिक सिद्ध भक्ति है। तो ऐसी पारमार्थिक सिद्ध भक्ति धारण करता हुआ स्वसमय प्रवृत्ति की प्रसिद्धि वाला होता है, अर्थात उसको स्वसमय प्रवृत्ति की प्रसिद्धि हो जाती है। अर्थात उसका आत्म तत्व अर्थात वह आत्मा स्वयं शुद्ध रत्नत्रय रूप परिणमित हो जाता है। ठीक है। स्वसमय किसको कहना? कि वही इस जैसा अपना आत्मा है, स्वसमय मतलब निज आत्म तत्व है, वैसा ही वह प्रकट हो जा पर्याय, वह स्वसमय की प्रसिद्धि कहलाती। फुटनोट में भी दिया है, देखिए तीसरा फुटनोट, स्वसमय प्रवृत्ति की प्रसिद्धि वाला, अर्थात जिसे स्वसमय में प्रवृत्ति प्रसिद्ध हुई है, ऐसा जो जीव रागादि परिणति का संपूर्ण नाश करके निस्संग और निर्मम हुआ है, उस परमार्थ सिद्ध भक्तिवंत जीव के स्वसमय में प्रवृत्ति सिद्ध की है, स्वसमय में प्रवृत्ति सिद्ध की है मतलब प्रसिद्ध की है। इसलिए स्वसमय प्रवृत्ति के कारण वही जीव कर्म बंध का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त करता है, अन्य नहीं। ऐसी सिद्ध भक्ति वाला, पारमार्थिक सिद्ध भक्ति वाला ही जीव ही
स्वसमय प्रवृत्ति की प्रसिद्धि करता है, अर्थात स्वसमय रूप परिणत होता है, अर्थात निशुद्धात्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता रूप परिणत होता है, अर्थात शुद्ध रत्नत्र रूप परिणत होता है, परमार्थ मोक्ष मार्ग रूप परिणत होता है। ठीक है। और उस जीव को ही बंधन का सर्वथा अभाव होता है, आश्रव का सर्वथा अभाव संवर, परम संवर। ठीक है। और बंध का एक देश अभाव होते होते परम निर्जरा और सर्वथा अभाव सुमोक्ष उसका फल है। संवर और निर्जरा मार्ग है और मोक्ष फल है। उस कारण से वही जीव कर्म बंध का निशेष नाश करके सिद्धि को प्राप्त करता है, अर्थात उसको सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। वही सिद्धि है, सिद्धि हो गई। सिद्धि मतलब जैसा था वैसा सिद्ध हो गया, वही सिद्धि है। सिद्ध स्वरूप था और सिद्ध स्वरूप प्रकट हो गया, जो प्राप्त था उसकी प्राप्ति हो गई, है ना। जैसा हमारा स्वभाव है वैसा ही प्रकट हो गया। तो इस तरह अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस तरह यहां पूरा मार्ग बता दिया, मार्ग बता दिया और मार्ग का फल भी बता दिया। ऐसी सुंदर गाथा है ये। ठीक है, यहां से फिर से पढ़ता हूं मैं। रागादि परिणति होने पर चित्त का भ्रमण होता है और चित्त का भ्रमण होने पर कर्मबंध होता है, ऐसा पहले कहा गया। इसलिए मोक्षार्थी को कर्मबंध का मूल, ऐसा जो चित्त का भ्रमण उसके मूलभूत रागादि परिणति का एकांत निःशेष नाश करने योग्य है। उसका निःशेष नाश किया जाने से जिसे निसंगता और निर्ममता प्रसिद्ध हुई है, ऐसा वह जीव शुद्धात्म द्रव्य में विश्रांति रूप पारमार्थिक सिद्ध भक्ति धारण करता हुआ स्वसमय प्रवृत्ति की प्रसिद्धि वाला होता है। उस कारण से वही जीव कर्म बंध का निशेष नाश करके सिद्धि को प्राप्त करता है। देखो ऐसी सुंदर चर्चा यहां पर की है। अब इसके बाद आएगी 170वीं गाथा, और समझ लीजिए कि अब ये ग्रंथ पूर्णता की ओर है। कितनी गाथाएं बची पता है आपको? 170, 171 और 172, 173 भी है, वो अंतिम अंतिम कथन है। ठीक है ना। तो अब जल्दी ही ये ग्रंथ पूर्ण होने वाला है और सानंद संपन्न होने वाला है। तो अब